हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू CSGC कनेक्ट। आज CSGC आपके लिए जो लेके आया है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, जो कि आपको ध्यान रखना है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जितने भी स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो प्रिपरेशन करते हैं, उन सभी को पता होना चाहिए कि किस तरीके से बैंकिंग एग्जाम्स का पैटर्न रहता है, किस तरीके से बैंकिंग एग्जाम्स का सिलेबस रहता है। तो ऑलमोस्ट आज हम वो सारी चीजें आप लोगों से डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना आप लोग सभी लोग। तो आज मैं आपको सामने जो डिस्कस करूंगा, मैं डिस्कस करूंगा कि IBPS के एग्जाम्स पैटर्न्स, SBI के एग्जाम्स पैटर्न्स, RBI के एग्जाम्स पैटर्न्स और LIC, तो इन सभी के जो एग्जाम्स पैटर्न्स होते हैं, किस तरीके से इसका प्रीलिम्स का एग्जाम आता है, किस तरीके से मेंस के एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, वो सारी चीजें, PO का लेवल क्या रहता है, उसके अंदर क्या प्रोसीजर होता है सिलेक्शन का, वो सारी चीजें आज हम लोग आपके सामने डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं आज। तो जो बैंक एग्जाम का सबसे पहले अगर बात करूं, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है, सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो सबसे पहली चीज हम लोगों ने यहां डिफाइन कर रखी है, दैट इज बैंक क्लर्क ऑफिस असिस्टेंट के लिए। दूसरी चीज थी आपके पास बैंक PO, दैट इज प्रोबेशनरी ऑफिसर। दोनों चीजें हम डिस्कस करेंगे। इन दोनों के सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करूं तो थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे कि बैंक क्लर्क के अंदर बात करूं तो पहला स्टेप अगर बात करें, वो प्रीलिम्स एग्जाम होता है जो आपको देना होता है, उसके बाद उसका मेंस एग्जाम होता है जो आपको देना होता है। तो बैंक क्लर्क के अंदर ये दो ही एग्जाम्स होते हैं, उसके बाद उसका कोई इंटरव्यू प्रोसेस नहीं होता। जस्ट ये दो एग्जाम्स आप क्वालिफाई करेंगे, इसके बाद आपकी मेरिट बनेगी, उसी के बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। वो डिसाइड हो जाता है किस बैंक के अंदर आपका सिलेक्शन हुआ है। क्लियर। बैंक PO के अंदर स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। दोनों सिलेबस की अगर बात करूं, सिलेबस विल बी द सेम, लेकिन डिफरेंट क्या होगा, यहाँ पे प्रीलिम्स का एग्जाम होगा इसके अंदर भी, PO के अंदर मेंस का भी एग्जाम होगा इसके अंदर। थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दैट इज इंटरव्यू। इसका मतलब PO के एग्जाम के अंदर इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यू बहुत मैटर करता है PO बनने के लिए। तो आई होप ये चीज सबको क्लियर हो चुकी है। सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए इंपॉर्टेंट थिंग कि दो फेज में ये एग्जाम होता है, तीसरा फेज केवल यूज करते हैं PO के अंदर। तो सभी स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए किसी भी एग्जाम को देने से पहले कि मेरे को क्या क्या चीजें क्वालिफाई करनी होंगी एग्जाम को, अगर मुझे सिलेक्शन लेना है किसी भी बैंक के एग्जाम के अंदर। क्लियर है। चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं। इसके बाद अगर सिलेक्शन प्रोसीजर हो जाता है तो बैंक प्रीलिम्स एग्जाम्स का जो एग्जाम पैटर्न है वो हम डिस्कस करेंगे, जो 2025 के अंदर आएगा। तो पेपर का पैटर्न किस तरीके से रहता है, क्योंकि प्रीलिम्स विल बी द सेम फॉर ऑल द एग्जाम्स ऑफ बैंकिंग सेक्टर्स, लाइक SBI हो, चाहे IBPS हो, चाहे वो LIC हो, चाहे वो RBI हो, इन सभी का प्रीलिम्स एग्जाम सेम रहता है। अगर मैं बात करूं, यहां मैंने डिस्कस कर रखा है नेम ऑफ टेस्ट। नेम ऑफ टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर सबसे पहली चीज यहां पे आपके सामने होगा इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी। ये तीन सेक्शंस के अंदर प्रीलिम्स एग्जाम आता है। सभी को पता होना चाहिए इसके सेक्शंस के अंदर इंग्लिश के अंदर 30 नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, रीजनिंग के अंदर 35 नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस आएंगे और न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर भी 35 नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस। सो ऑलमोस्ट टोटल अगर मैं सिनेरियो की बात करूं तो मेरे पास 100 नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं इसके प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर। और पैरेलल में अगर बात करें इसके टाइम की, तो सभी के लिए इंडिविजुअल टाइम स्लॉट्स रहेगा। इंग्लिश के लिए बात करें तो 30 मिनट्स 30 मार्क्स का पेपर रहेगा, 20 मिनट्स इसके लिए फिक्स रहेंगे। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं 35 मार्क्स रहेंगे इसके लिए, 20 मिनट्स इसके लिए भी फिक्स रहेंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करूं, ये भी 35 मार्क्स का रहेगा और 20 मिनट इसके लिए भी फिक्स रहेंगे। दैट मींस ओवरऑल अगर पेपर की बात की जाए तो प्रीलिम्स के एग्जाम एक ऐसे एग्जाम है 60 मिनट आप लोगों को मिलेंगे, और इस 60 मिनट्स के अंदर आप लोगों को नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस की बात करें 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो बच्चों को पता होनी चाहिए, स्टूडेंट्स को, कि अगर कोई एग्जाम देना है उसका इंडिविजुअल एग्जाम पैटर्न और इंडिविजुअल अगर टाइम स्लॉट्स की बात करें तो उसके अंदर उसके इंडिविजुअल कट ऑफ भी होती है। इन सभी सेक्शंस की अपनी अपनी इंडिविजुअल कट ऑफ होती है। तो सभी को अगर बात करें, इंग्लिश का 30 मार्क्स है, रीजनिंग 35 है, एप्टीट्यूड की बात करें न्यूमेरिकल एबिलिटी वो भी 35 मार्क्स, सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअल कट ऑफ रहेगी। तो नो डाउट इन सभी में अच्छा स्कोर करेंगे तभी आपका ओवरऑल मार्क्स 100 में से जो कट ऑफ जाएगी वो जाती है। तो ये चीज क्लियर होगी कि प्रीलिम्स एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, वो चीज आपको अभी मैंने डिस्कस करी। अब मैं बात करता हूं उसके बाद थोड़ा डिफरेंट वे में कि अगर मेंस के एग्जाम की बात करें तो मेंस का जो एग्जाम पैटर्न रहेगा फॉर क्लर्क बेस्ड एग्जाम, जितने भी ऑफिस असिस्टेंट बेस्ड एग्जाम होते हैं बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड, उन सभी का अगर मैं बात करूं तो मेंस का जो एग्जाम पैटर्न रहता है वो जस्ट लाइक एक सिमिलर वे में रहेगा जो मैंने यहां पे भी डिस्कस किया आपके लिए। यहां पे सब्जेक्ट्स की बात करें तो इसके अंदर सब्जेक्ट्स थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा एड ऑन हो जाता है। वो पार्ट आपके पास कंप्यूटर एप्टीट्यूड का पार्ट रहेगा और जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस ऐड हो जाती है मेंस एग्जाम के अंदर।
सेम चीज अगर रहेगी तो प्रीलिम्स में इंग्लिश लैंग्वेज भी थी, वहां पे भी थी, लेकिन वहां पे 30 क्वेश्चन से 30 मिनट्स से थे, एक तरीके से 20 मिनट्स से प्रीलिम्स में, लेकिन यहाँ पे नंबर्स ऑफ क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट हो जाएंगे क्योंकि टोटल नंबर्स ऑफ क्वेश्चन देयर आर 190। तो यहाँ पे इस तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज में 40 नंबर्स ऑफ क्वेश्चन आएंगे, मैक्सिमम मार्क्स अगर इंग्लिश के रहेंगे दैट इज 40, टाइम ड्यूरेशन अलॉट रहेगा वो 35 मिनट्स का रहेगा। इंग्लिश के सेक्शंस के लिए नो डाउट ये काफी अच्छा टाइम है जिसमें आप बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। रही बात अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो इसके अंदर नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस जो रहेंगे वो 50 रहेंगे आपके पास। इसके लिए जो मैक्सिमम मार्क्स रहेगा वो भी सेम 50 रहेगा, लेकिन टाइम की बात करूं तो 45 मिनट्स हैं। तो 45 मिनट्स में आप लोगों को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पार्ट सॉल्व करना होता है, नो डाउट। अब अगले सेक्शन की बात करें, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर अवेयरनेस, इसके अंदर बात करेंगे तो 50 नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस इसके अंदर भी सेम रहेंगे, और टाइम जो रहेगा इसके लिए यहाँ पे 45 मिनट्स, और मार्क्स रहेंगे आपके पास 60 मार्क्स का ये रहेगा सेक्शन। तो नो डाउट ये अच्छा खासा स्कोरिंग साइड है। अगर बात करूं आपसे रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर, इसके अंदर स्टूडेंट्स काफी अच्छा स्कोर करते हैं, इंग्लिश के अंदर भी काफी अच्छा स्कोर करते हैं, तो नो डाउट एक अच्छा कट ऑफ जनरेट होता है। तो स्टूडेंट्स को ध्यान रखना है मुझे किस सेक्शन से मेरे मार्क्स अच्छे आ सकते हैं, तो मुझे उसी पे फोकस करना चाहिए। क्लियर? किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर हमें ये ध्यान रखना होता है कि मेरे को कट ऑफ क्लियर करने से पहले पहले कि किस सेक्शन में मेरी कमांड अच्छी है, किस सेक्शन में मेरी पकड़ अच्छी है, तो मैं उन क्वेश्चंस को सबसे पहले अटेम्प्ट करूं। लास्ट पॉइंट की बात करूं दैट इज जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस की बात करें, ये एक तरीके से वो सेक्शन है जिसकी डेप्थ की बात करें तो बहुत वाइड है हर तरीके से, इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है। अवेयरनेस के बारे में बात करूं, करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आ सकते हैं, जनरल कोई भी पॉइंट डिस्कस किया जा सकता है। करंटली अगर बात करें अपडेटेड में तो कोई भी जीके से क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है। तो इसके अंदर 50 नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, ये भी सेम 50 मार्क्स का रहता है, टाइम इसके लिए 35 मिनट्स इनफ है। तो ये देखा जाए टोटल मेंस के अंदर 190 नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस आपके पास रहेंगे, 200 मार्क्स का ये पूरा स्लॉट रहेगा, टोटल टाइम ड्यूरेशन विल बी 160 मिनट फॉर ऑल द ऑफिस असिस्टेंट एग्जाम्स। क्लियरली आपको ये पता है कि जो भी ऑफिस असिस्टेंट या क्लर्क एग्जाम होगा उन सभी के लिए अगर मैं बात करूं 190 क्वेश्चंस रहेंगे, 200 मार्क्स के आसपास इनका ओवरऑल सम रहेगा, और 160 मिनट्स आपको मिलते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो आई होप ये चीज क्लियर होगी कि बैंक क्लर्क एग्जाम के अंदर मींस में कैसा पेपर आता है। अब आगे चलते हैं आपसे कि अगर मैं बात करूं प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के रिगार्डिंग, तो ये पीओ का जो मेंस एग्जाम पैटर्न है उसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट है क्लर्क से, क्योंकि उसके अंदर ऑब्जेक्टिव के साथ साथ डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होता है। तो ये चीज स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए एग्जाम देने से पहले कि मैं ऑब्जेक्टिव के साथ साथ अगर बात करूं डिस्क्रिप्टिव पेपर भी मुझे देना होगा मेंस के अंदर, केवल मेंस के अंदर, वो भी पीओ के पेपर में। क्लर्क के किसी भी पेपर के अंदर डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं आता, पीओ के पेपर के अंदर डिस्क्रिप्टिव पेपर आता है। तो सभी लोग पहले से प्रिपेयर्ड रहें, ऐसा नहीं है कि वो शॉक्ड में आए कि सर डिस्क्रिप्टिव पेपर आ गया था मुझे पेपर देना पड़ा। तो पहले से ये चीजें अगर क्लियर होती हैं हम अच्छा खासा स्कोर करते हैं किसी भी एग्जाम को देने में। तो बात करें अगर मेंस एग्जाम्स की पीओ के रिगार्डिंग, तो सेम अगर सिलेबस की बात करूं, पॉइंट्स की बात करें तो रीजनिंग उसके अंदर सेम रहेगी, इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी। अब जो एप्टीट्यूड था वो डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन की फॉर्म में रहेगा, दैट मींस डीआई। आपके पास वहां पे डीआई की फॉर्म में ही मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो बैंकिंग अवेयरनेस प्रॉपर रहेगी, कोर बैंकिंग के अंदर काफी सारे क्वेश्चंस आएंगे जो रिलेट करेंगे बैंकिंग से, कि बैंकिंग के अंदर आईवीसी कोड क्या होता है, एमआईसीआर कोड क्या होता है, किसी भी चेक के ऊपर 2 लाइन अगर ड्रॉ करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है, वो सारी चीजें एमसीक्यू के पार्ट में आपसे पूछी जाती हैं। तो ठीक, आई होप ये भी चीज क्लियर है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 45 क्वेश्चंस रीजनिंग में रहेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर 35 क्वेश्चंस रहेंगे, डीआई के अंदर 35 क्वेश्चंस रहेंगे, और जनरल अवेयरनेस की बात करूं तो उसके अंदर 40 क्वेश्चंस। मार्क्स रहेंगे यहाँ पे 60 मार्क्स इंग्लिश में मिलेंगे आपके पास, रीजनिंग में 40 मार्क्स आपके इंग्लिश में है, डीआई के अंदर 60 मार्क्स है, और जीएस के अंदर 40 मार्क्स, दैट मींस टोटल रहेगा आपका 200 मार्क्स का 155 क्वेश्चंस रहेंगे। ये तो था आपके पास एक तरीके से ऑब्जेक्टिव पैटर्न। अब जो मैंने ऐड किया पीओ के अंदर यहाँ पे दैट इज डिस्क्रिप्टिव पेपर, वो रहेगा आपका इंग्लिश लैंग्वेज में। उसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस 2 रहते हैं, एक लेटर राइटिंग और ऐसे, ये 2 चीजें आपसे पूछी जाती हैं, वहीं पे आपको टाइप करनी होती है एट अ टाइम। जैसे ही पेपर सबमिट होगा उसके बाद नेक्स्ट पॉपअप आएगा, उसके अंदर ये पेपर आपको सबमिट करना होता है, जिसमें आपको लिखना होगा लेटर राइटिंग और ऐसे की फॉर्म। ये जो मार्क्स रहेंगे इन दोनों सेक्शंस के लिए दैट इज 25 मार्क्स का रहेगा, इसके लिए अलॉटेड टाइम रहता है 30 मिनट।
तो सारे स्टूडेंट्स को ध्यान रखना है कि लेटर राइटिंग करते समय, ऐसे लिखते समय ये चीजें ध्यान रखेंगे। हमारे पास जो टाइम लिमिट है वो 30 मिनट्स है, इससे ज्यादा नहीं लेना, हमें इससे पहले ही इन चीजों को लिख के सबमिट करना है, क्योंकि ऐसा है कि ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा, जितना आपने लिखा हुआ है वो सभी फॉर्मेट्स वो वहीं पे सेव्ड हो जाएंगे। तो होपफुली उसके अंदर ध्यान रखना है कि प्रॉपर फॉर्मेट यूज हो पाए जो लेटर का होता है किसी भी फॉर्म में, चाहे वो इनफॉर्मल हो चाहे वो फॉर्मल के वे में हो। ऐसे का फॉर्मेट जो आप लोगों को पता है किस तरीके से स्टार्टिंग की जाती है, किस तरीके से उसका मिडिल कंटेंट रहता है, किस तरीके से उसका एंडिंग कंटेंट रहता है, उन सभी चीजों पर हमें ध्यान देना है। क्लियर है? तो ये था आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट बैंकिंग पीओ मेंस के रिगार्डिंग। अब आगे अगर मैं बात करूं आपसे, तो जो कि मैंने भी बताया डिस्क्रिप्टिव पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी मेन एग्जाम के रिगार्डिंग, ये सभी को पता होना चाहिए। लेटर राइटिंग और ऐसे का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टाइम अलॉटमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टूडेंट जब भी एग्जाम दे रहे होते हैं वो ये भूल जाते हैं लिखते समय कि मेरे पास टाइम कितना बचा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 30 मिनट्स ही आपके पास रहेंगे, उसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपको लेटर राइटिंग और ऐसे दोनों सेक्शंस कंप्लीट करने हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज, आफ्टर क्वालिफाइंग द प्रीलिम्स एंड द मेन एग्जामिनेशन, जब हम प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे और मेंस क्वालिफाई कर लेंगे, उसी के बाद कैंडिडेट हैव टू गो फॉर एन इंटरव्यू सेक्शन, तभी वो इंटरव्यू सेक्शंस के लिए जाएगा। तो नो डाउट ये दोनों राउंड्स क्लियर होते हैं, उसी के बाद वो इंटरव्यू राउंड के लिए जाता है। और जब वो इंटरव्यू राउंड क्लियर कर लेगा तो आई होप सभी को पता है इंटरव्यू के बाद उसको सिलेक्शन मिल ही जाएगा, जिस भी बैंक के थ्रू उसकी मेरिट के अंदर उसका नाम होगा। क्लियर? ये छोटी सी चीज मैंने आपसे डिस्कस करनी थी, तो जो कि आपको पता होनी चाहिए इसके रिगार्डिंग बैंकिंग के अंदर। तो आई होप ये चीज समझ में आ चुकी होंगी आपको। चलिए, थैंक यू एवरीवन। आई होप इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखा होगा तो सभी को समझ में आएगा। थैंक यू।